नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, हमेशा की तरह राष्ट्रीय, फिर झारखंड और बिहार की खबरें। राष्ट्रीय खबर एकमात्र जो पॉलिटिकल न्यूज़ है जो लीक से हटकर है वो ये है कि कांग्रेस के कई प्रभारियों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है और इसकी सूचना जल्द ही आप सबके बीच होगी। कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि जो भी ऐसे संगठन जो कि भारत में डेमोग्राफिक चेंज करने के मिशन में लगे हुए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसके कुछ और डिटेल्स आए हैं और डिटेल्स ये है कि पूरे भारत भर में 2000 से अधिक मिशनरियां इस वक्त काम कर रही हैं और इनमें से सबसे बड़ा जो मिशनरी संगठन है फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड FMPB। जहाँ तक झारखंड की बात है तो कहा यह जा रहा है कि झारखंड में भी 100 से अधिक मिशनरियाँ सक्रिय हैं, मिशनरी संगठन हैं वो सक्रिय हैं और इन्होंने अपने तरीके से झारखंड में जो लोग निवास करते हैं उनको 544 जातियों में बांटा है कि हमें 544 यहाँ के समाज के सेगमेंट्स में काम करने हैं। मिशनरी मानते हैं कि अब तक हम सिर्फ 35 जातियों तक ही पहुँच सके हैं और 509 जातियों तक पहुँचना बाकी है। अब इन तक पहुँचने के लिए एक जोशुआ प्रोजेक्ट है। जोशुआ शब्द जो है ये ईसा मसीह के लिए जो लैटिन में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है जोशुआ और ये नाम दिया था जॉर्ज W. बुश जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके आध्यात्मिक गुरु बिली ग्राहम ने। बिली ग्राहम ने एक सिद्धांत दिया था कि ह्यूमैनिटी, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड इस दुनिया में तभी कायम हो सकता है जब सारे लोग ईसाई हो जाएं या ईसाइयत के दायरे में आ जाएं। अब ये जोशुआ प्रोजेक्ट है क्या? अभी जो चल रहा है वो जोशुआ 2 है, जोशुआ पार्ट 2। जोशुआ पार्ट 1 इन्होंने अचीव कर लिया है। जोशुआ पार्ट 1 में ये था कि 10 डिग्री दक्षांश और 40 डिग्री देशांतर के बीच जो भी भूभाग हैं वहाँ के हर पिन कोड में हमें एक क्रॉस चाहिए। अब वो क्रॉस किसी के घर पे लगा हो, किसी के दुकान में लगा हो, चर्च में लगा हो, लेकिन हर पिन कोड में एक क्रॉस जरूर होना चाहिए। 10 डिग्री देशांतर और 40 डिग्री, माफ़ कीजिएगा, 10 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री देशांतर के बीच जो भूभाग आते हैं धरती के, इनमें से ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ हैं, अफ्रीका के एरिया हैं, भारत के भी कुछ एरिया वगैरह होंगे। तो ये चीज़ उन्होंने अचीव कर लिया। अब है जोशुआ 2 प्रोजेक्ट। जोशुआ 2 प्रोजेक्ट में कहा यह जाता है कि प्रभु के राज, जो प्रभु का राज होगा उसके बीज बो दिए गए हैं। अब हमें फसल काटनी है, लेकिन फसल काटने के लिए मजदूर कम है। यहाँ मजदूर का अर्थ है जो मिशन के काम में लोग लगे हुए हैं और इनका टारगेट ये है कि हर पिन कोड एरिया में एक मिशनरी होना चाहिए। पहले एक क्रॉस था, अब एक मिशनरी होना चाहिए। और अगर बात करें तो बिहार और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो सारे मिशनरी संगठन जो यहाँ काम कर रहे हैं इनके बीच एरिया को लेकर टकराव न हो, इसके लिए एक संगठन कहें, एक संस्था बनाया गया है बॉर्न, BORN। इसका फुल फॉर्म है बिहार आउटरीच नेटवर्क। अब जो भी मिशनरी संगठन यहाँ अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग चर्च से बिलोंग करते हैं, तो ये जो बॉन्ड संस्था है उनको एरिया देता है या जातियाँ देती है कि आपको किस जाति में काम करना है, किस एरिया में काम करना है। मान लिया कोई नया कोई मिशनरी संगठन आता है तो वो बॉन्ड के पास जाएगा तो उसे बताया जाए कि अब आपको इस तरह की जनसंख्या के बीच, इन तरह के लोगों के बीच जाके आपको काम करना है। अब बिहार के बारे में मतलब इनका जो, हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्राइबल्स के बीच या हिंदुओं के बीच काम कर रहे हैं, मुसलमानों के बीच भी मिशनरियाँ सक्रिय है और मुसलमानों के लिए ये जो कोडवर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो है नेबरहुड। नेबरहुड इसलिए
कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक ही भूभाग से निकले हैं और बाइबल की तरह मुसलमान भी अहले किताब वाले हैं। अहले किताब का मतलब वो किताब जो कि भगवान ने, ईश्वर ने धरती पे उतारा है, इसलिए इनके लिए नेबरहुड कोडवर्ड दिया गया है। और वो मिनिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं उसके बाद में मिनिस्ट्री लगाते हैं। जैसे नेबरहुड मिनिस्ट्री हो गई तो मुसलमानों के बीच काम कर रहे हैं, स्टूडेंट मिनिस्ट्री हो गई तो स्टूडेंट्स जो छात्र हैं उनके बीच काम कर रहे हैं। तो इस तरह का उनका डिवीज़न है। अब ये बिहार में जो अब ये काम कर रहे हैं, बिहार के लिए इनका कहना है कि फ्रॉम ग्रेवयार्ड टू वाइनयार्ड, मतलब बिहार जो था पहले मिशनरियों के लिए ग्रेवयार्ड की तरह था, जो कि वहाँ पे बहुत काम करना मुश्किल था, लेकिन अब वो वाइनयार्ड में हो गया है कन्वर्ट। और हमें कैसे काम करना है, तो इसके लिए उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाए हैं या जो उनकी सोच है वो ये है कि दलित संगठनों के साथ कोऑर्डिनेट कर दलित बस्तियों में ईसाई पुस्तकें बांटना है, दलितों के बीच उनके अपने धर्म को लेकर असंतोष बढ़ाना है, इसके लिए कथा, साहित्य और तमाम तरह के संचार माध्यमों का उपयोग करना है। ये है इस देश में जो मिशनरी किस तरह काम करते हैं। जो उनका कोडवर्ड जो है, मैंने आपको बताया कि हार्वेस्ट शब्द किस लिए इस्तेमाल होता है, नेबरहुड शब्द किस लिए इस्तेमाल होता है, मजदूर शब्द किस परिप्रेक्ष्य में वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी। अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार में आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दस्तावेज बिहार पुलिस ने जमा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी एयू ने तिशा साल्यान मर्डर केस में रिया चक्रवर्ती को 44 बार फ़ोन किया था। आज उसे लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। अपने एक अलग प्रोग्राम में हम उसको डिटेल्स के बारे में आपको बता देंगे। लेकिन बिहार में इस वक्त जिस खबर की सबसे ज़्यादा गूंज है वो है आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक बयान। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि भारत मुसलमानों के लिए असुरक्षित हो गया है और मैंने अपने बच्चों को कहा है कि तुम विदेशों में कहीं शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों के रहने के लिए हालात नहीं रह गए हैं। इस बयान की गूंज बहुत लंबे वक्त तक सुनाई पड़ेगी। आइए आपको सुनाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कहा। हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। ये बात हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। ये दौर आ गया। तो क्या सचमुच भारत जो देश है वो मुसलमानों के लिए असुरक्षित हो गया है? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। नमस्कार।